नमस्कार दोस्तों, मोहित शर्मा एक स्टार्टअप कंसल्टेंट आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो बेसिकली ट्रेनिंग वीडियो है। जो भी नए पर्सन हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, हमारे ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए वीडियो है जिसपे हम आज 6 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जीएसटी, सेकेंड टॉपिक रहेगा एमएसएमई, थर्ड रहेगा आपका आईएसओ, फोर्थ रहेगा हमारा फसाई यानी जिसको फूड लाइसेंस बोलते हैं, फिफ्थ रहेगा ट्रेडमार्क और सिक्स्थ रहेगा लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जिसको शॉर्ट फॉर्म है आईईसी सर्टिफिकेट। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जीएसटी सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज के टाइम पे अधिकतर लोग जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उनको पहले से ही पता होता है कि जीएसटी है क्या, बट बेसिक चीज हम आपको बता देते हैं कि जीएसटी है क्या। पहले हम बात करेंगे जीएसटी है क्या। जीएसटी एक सर्विस टैक्स है। जो पहले हम जितने भी टैक्स पे करते थे जिसमें वैट वगैरह आता था वो सब बंद करके गवर्नमेंट ने एक टैक्स लॉन्च कर दिया है जिसको बोलते हैं जीएसटी। अब जीएसटी क्यों लिया जाता है इस पे बात करते हैं। तो जीएसटी उन पर्सन को लेना पड़ता है जो बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, या वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रहे हैं या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, उनको जीएसटी लेना कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा आपको डिपार्टमेंट से। अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी के फायदे आपको ये है कि आप अगर रेगुलर फाइल करते हो, टैक्स वैक्स अपना अच्छे से फाइल करते हो, तो उसके बेस पे आपको लोन वगैरह मिल जाता है, तो एक अच्छी चीज है। सेकंड चीज आपको ये बता सकते हैं, जीएसटी में एक अच्छी चीज ये आती है कि आप अगर अभी नए स्टार्टअप कर रहे हैं और आप प्राइवेट कंपनीज या एलएलपी वगैरह में नहीं जाना चाहते हो, बड़ी कंपनीज में नहीं जाना चाहते हो, तो आप एक सिंगल जीएसटी लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इसके बेनिफिट ये हैं। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं जीएसटी में। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट जो भी पर्सन जीएसटी अप्लाई कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसका आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगी, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक बिजनेस प्रूफ जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं। और ये अगर डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हैं तो आपका जीएसटी 7 to 10 डेज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एमएसएमई जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सभी बिजनेस के लिए अप्लीकेबल है, सब लोग इसको ले सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम एमएसएमई के तहत निकलती है जो आपको मिल सकती है अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स बहुत छोटे ही हैं, ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और आप जिस बैंक से डील कर रहे हैं, जैसे कि आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड चाहिए होगा जो इसमें लगाते हैं। एमएसएमई सर्टिफिकेट आने में 1 डेज का टाइम लगता है। 1 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है डिपार्टमेंट से, और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, किसी तरीके का कंप्लाइंस नहीं होता है। ज्यादातर बिजनेस ओनर इसको प्रेफर करते हैं लेना, क्योंकि इसमें कोई कंप्लाइंस नहीं है और ये एक तरीके का लाइसेंस है, इसकी वजह से उनको बहुत सी दिक्कतें नहीं आती हैं एक बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो। थर्ड टॉपिक है हमारा आईएसओ। अब आईएसओ क्यों होता है ये जानेंगे पहले हम। आईएसओ जो है जो सभी सेक्टर पे जो अप्लीकेबल है 9001/2015, ये आईएसओ का कोड है। आईएसओ वैसे 2 तरीके के होते हैं, एक नॉन आईएफ होता है, एक आईएफ होता है। हम नॉन आईएफ पे डिस्कस करेंगे, आईएफ नहीं डिस्कस करेंगे। नॉन आईएफ सर्टिफिकेट 3 ईयर्स की वैलिडिटी होती है और इसको आने में मिनिमम 1 डेज का टाइम लगता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स सुबह हमें देते हैं तो हम आपको इवनिंग तक डिलीवर कर देंगे आईएसओ। आईएसओ के डॉक्यूमेंट लिस्ट ये है। इसमें भी सेम केवाईसी रहती है, प्रोप्राइटर का एमएसएमई लग जाता है, और अगर आपके पास ये बिजनेस डिटेल्स हैं तो आप आईएसओ करा सकते हो। 1 डेज का प्रोसेस है। चौथा टॉपिक रहेगा हमारा फूड लाइसेंस, जो हमने बताया था, जिसको FSSAI कहते हैं। ये लाइसेंस उनको लेना पड़ता है जो भी फूड सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, छोटा या बड़ा कोई भी लेवल का। अगर वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनकी टर्नओवर 12 लाख से कम है, तो वो इस फूड लाइसेंस को ले सकते हैं। ये बेसिक कैटेगरी है। फूड लाइसेंस में बेसिकली 3 कैटेगरी होती है, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। वो आप हमारी बाकी वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको बेसिक का डिटेल बता रहा हूँ। इसको लेने के लिए आपको सेम जैसे केवाईसी है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसको आने में 7 to 10 डेज लग जाते हैं डिपार्टमेंट साइड से इसका लाइसेंस इशू होने में। फिफ्थ टॉपिक हमारा ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, फिर भी हम आपको डीप बता देते हैं बेसिक चीजें। तो ट्रेडमार्क जो होता है
वो एक ब्रांड को रजिस्ट्रेशन करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ तो वो कोई और कॉपी करे। तो इससे बचने के लिए लोग ट्रेडमार्क कराते हैं। तो ट्रेडमार्क की जो गवर्नमेंट फीस होती है वो 4500 होती है, जिसका चालान मिलता है। और इसको फाइल होने में 3 to 4 डेज लगते हैं, इसको आने में इसकी रिसिप्ट। उसके बाद आप अपना टीएम लगा के यूज कर सकते हो ब्रांड को। ट्रेडमार्क के लिए डॉक्यूमेंट्स बेसिक यही रहता है आपके पास। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें आपको प्राइवेट कंपनी का एमएसएमई रहेगा, और अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो उसके लिए भी आपको एमएसएमई रहेगा। अगर आपके पास जीएसटी है तो वो भी दे सकते हो, और बाकी डायरेक्टर्स या प्रोप्राइटर्स जो भी हैं उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और लोगो आपका बिजनेस का जो भी आप लोगो बना रहे हो। तो ट्रेडमार्क के बारे में यही है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसको आईसी कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड 1 डेज में इशू हो जाता है। ये बेसिकली आप इस नाम से ही समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट, किसी भी कंट्री में अगर आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो किसी कंपनी से, तो उसके लिए आपको ये लाइसेंस लेना जरूरी है, ताकि आपको कस्टम वाले या किसी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके लिए आपको आईसी कोड लेना होता है। ये सेम डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ दे सकते हो। अकाउंट का इसमें आपको ऐड कराना पड़ेगा, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर इसमें मैंडेटरी है, जाता ही है। अगर आप करंट अकाउंट में डील कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो करंट अकाउंट आपके पास होगा ही, तो वो आपको देना पड़ेगा। और ये सब डिटेल्स के बाद ये लाइसेंस इशू हो जाता है। इसमें आप 2 डेज मान के लिए 2 डेज में आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। तो होप कि आपको ये 6 टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को एंड करते हैं और जल्द मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।